दोस्तों, एक युवक कहीं से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक गिरा हुआ पर्स मिलता है। उस लेडीज पर्स में वैसे तो सिर्फ 300 रुपए थे और कुछ खास नहीं था, लेकिन दोस्तों उसमें उस महिला का फोटो होता है। जब वो फोटो देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसके साथ में उसका फोन नंबर भी उसमें लिखा हुआ था। जब उस पर कॉल करता है तो महिला फोन उठाती ही कहता है कि मैं आपका पर्स लौटाना चाहता हूं। और दोस्तों उसके बाद जब उससे मिलता है तो फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जो महिला थी बिल्कुल बदली सी नजर आ रही थी। वो कहता है कि जिनका पर्स है वो कहां पर है। वो कहती है कि वो मैं ही हूं। दोस्तों, अब वो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फिलहाल पर्स उसी का था। उसको वो दे देता है। और उसके बाद दोस्तों जो होता है, एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक गांव लगता है, औरा गांव। उसी गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम मंजीत होता है। उसकी उम्र करीब 30-32 साल की थी। एक दिन वो अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं गया हुआ था। लौटते वक्त उसे एक पर्स मिलता है। जब वो पर्स उठाता है तो बस उसमें वही 300 रुपए थे, लेकिन जब फोटो देखता है तो दोस्तों वो फोटो देखते ही रह जाता है। वो फोटो एक 27-28 साल की महिला की होती है। और फिर वो उसे काफी देर तक देखता है और कुछ टटोलता है, लेकिन उसमें कुछ खास मिलता नहीं। और उसके बाद एक फोन नंबर मिल जाता है। वो जो है उस पर कॉल करता है। उधर से जो महिला थी जिसका नाम सुनीता होता है, फोन उठाती है। कहता है कि आपका कुछ सामान गायब हुआ है क्या। वो कहती है कि हाँ, मेरा पर्स था और वो कहीं पर गिर गया है। और उसमें तो वैसे कुछ खास नहीं था, बस एक दवा की पर्ची है जो बहुत जरूरी है। वो कहता है वो पर्स मेरे पास है। कहती है कि ठीक है, आपके पास है तो आप अगर चाहें तो फोटो जो है, जो दवा का फोटो है, उसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोई नंबर दूंगी, उस पर आप भेज सकते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, इसमें आपके पैसे भी हैं। कहती है क्या 300 रुपये या ऐसे कुछ होगा। कहता हाँ, 300 रुपये ही हैं, लेकिन मैं किसी का 1 रुपये भी नहीं रखना चाहता, तो मैं आपको ये पर्स लौटाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो असल मंशा थी वो उस महिला को सामने से देखना था। दोस्तों उसके बाद अब वो किसी कामों में व्यस्त थी। फिलहाल 10 दिन का वो टाइम देती है, क्योंकि वो दवा लेकर कहीं से जा रही थी डॉक्टर के पास से, और तभी उसका पर्स गिर जाता है। और 10 दिन बाद फिर डॉक्टर ने उसे बुलाया था। तो कहती है कि 10 दिन बाद मुझे जो है अमेठी आना है, तो अगर आप आएंगे तो वहां पर आपसे मैं मिल सकती हूँ। वो कहता है ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद वो 10 दिन भी बीत जाते हैं। और जब वो जाता है, दोनों की बात होती है, उस जगह पर जाता है जहां पर ये दोनों मिलने के लिए तय किए हुए थे। जब वो उसको देखता है, सुनीता को, तो दोस्तों उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये पर्स जिसका है वो नहीं आई है। वो कहती है कि वो मैं ही हूं। अब दोस्तों जब का वो फोटो था, तब सुनीता की शादी हुई थी और नई नई शादी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अब दोस्तों उसकी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। वो विधवा हो चुकी थी। तब जब वो एकदम सादे लिबास में आती है, ना तो माथे पर कोई बिंदी थी ना सिंदूर था, तो फिर उसे देखता है तो फिर वो देखता ही रह जाता है। फिलहाल वो कहता है ठीक है, आपका ही पर्स है, तो आप जो है ये पर्स ले लीजिए। फिलहाल वैसे आप कहाँ आई हैं और कोई काम है क्या। कहती है कि नहीं, और तो कोई काम नहीं था। वो कहता है लेकिन आप तो कह रही थी कि दवा लेने आएंगी, तो क्या दवा नहीं लेना है। वो कहती है नहीं, आराम है, दवा क्या लेना। लेकिन दोस्तों असल बात ये थी कि सुनीता के पास दवा लेने के पैसे नहीं थे। फिलहाल वो पर्स लेने के लिए ही आई थी। कहता है चलो ठीक है, चलो कहीं पर चाय वगैरह पी लेते हैं। वो कहती है छोड़ो ना, चाय क्या पीना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है पर्स लौटा दिया, कोई दूसरा होता तो नहीं लौटाता। कहता है तभी तो कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ एक चाय पी लो। वो कहती है ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, बाइक पर बैठो। अब वो संकोच करती, कहती है बाइक पर किस लिए बैठूं, चाय तो यहीं कहीं पर पी लेते हैं। वो कहता है यहाँ कहाँ पर पियेंगे, बहुत गंदगी है यहाँ पर, अच्छी चाय नहीं मिलती, और बैठो और चलो जो है कहीं और चाय पीते हैं। अब वो संकोच करती है कि पहले बार कैसे किसी के बाइक पर बैठ जाऊं। फिलहाल वो कहता है बैठ जाओ, क्या बाइक पर डर लगता है आपको। कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल वो बैठ जाती है। उसके बाद जो मंजीत था
उसे दोस्तों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जब वहाँ पर वो एंट्री करती है तो फिर वो हैरान हो जाती है, कहती है कि यहाँ पर क्या मिलता है? कहता है यहीं पर तो सब कुछ मिलता है। उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो कहता है कहीं चाय पी लेते, यहाँ पर किस लिए ले आए हैं? कहता है अरे बैठो तो सही, 4 दिन की जिंदगी है, खाना पीना ही साथ जाएगा, क्या लेकर आए हैं क्या जाएगा, और तुम जो है इतना डर रही हो, बैठो आप। उसके बाद वो बैठ जाती है। कहता है अब बताओ क्या खाओगी? वो कहती है बस चाय, क्या यहाँ नहीं मिलता, चाय ही पीऊंगी। कहता है अरे और कुछ खा लो। अब वहाँ पर जो मेनू पड़ा था, मेनू में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो भी वहाँ पर अवेलेबल थी। तो वो कहता है क्या क्या खाओगी? बहुत सारी चीज़ें कहता है। वो कहती है अरे कुछ भी मंगा लो, जो आपका मन कहे वो मंगा लो। अब वो 2-4 चीज़ें मंगा लेता है और धीरे धीरे जो वेटर होता है लाके उसका सारा टेबल जो है वो सजा देता है, भर देता है। वो देखती है तो हैरान हो जाती है, कहती है इतना सब किस लिए मंगा रहे हैं आप, और आपको सारा खाना है क्या? वो कहता है कि नहीं, हम भी खाएंगे, आप भी खाओगी। अब वो कहती है ये सब कितने का होगा? कहता है कि यार कोई 2-4 हज़ार का नहीं है, खाओ और उसके बाद पहले ये बताओ कैसा है। अब वो दोस्तों खाती है और मंजीत भी खाता है। खाते खाते बस बार बार यही कहती है कि ये बहुत महंगा होगा, कितने का है ये? तो वो कहता है अरे यार पहले खाओ आप। लेकिन दोस्तों जब वो खा लेते हैं, कहता है कैसा लग रहा है? कहती है कि बहुत अच्छा है। उसके बाद जब बिल वेटर लेकर आता है दोस्तों, 1200 रुपये का बिल था। जब वो देखती है तो हैरान हो जाती है, कहती है क्या खिला दिया इसने, 1200 रुपये? कहता है खाने के बाद यही लगता है क्या खिला दिया, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है, बहुत ही इसका रिजनेबल प्राइस है। उसके बाद 100 रुपये टिप भी देता है। अब जब वो जो है वहाँ से निकलने लगते हैं, सुनीता बड़बड़ाती है 1200 रुपये, बाहर तो 12 रुपये में हम चाय पी लेते। कहता है यार फिर वही बात, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोली अच्छा तो लगा। लेकिन उसके बाद अब फिर वो कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि आप दवा भी ले लो। वो कहती है नहीं नहीं मुझे आराम है। लेकिन वो समझ जाता है कि सुनीता के पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए जो है ये मना कर रही है। कहता है चलो मैं जो है दवा दिला देता हूँ। वो मना करती है, कहती है अरे छोड़ो ना, आप क्यों दिलाओगे, और मुझे जब फिर तकलीफ होगी तो मैं आऊँगी ले जाऊँगी। कहता है नहीं नहीं चलो आप दिला दो। फिर आप उतनी दूर से कहाँ आएंगी दोस्तों, वो 20 किलोमीटर से वहाँ पर आई थी। फिलहाल वो डॉक्टर के पास अब उसे ज़बरदस्ती बिठा लेता है बाइक पर, कहता है चलो मैं दिलवा देता हूँ। अब वो जाती है उसके साथ और वहाँ पर दवा जो है डॉक्टर को दिखाते हैं दोस्तों। उसके जो है शरीर में दर्द था, कमर वगैरह में दर्द होता था, थायराइड वगैरह था। तो फिर वो डॉक्टर दवा देते हैं और 15 दिन बाद फिर बुलाते हैं। वो 15 दिन का मंजीत जो है वो दवा ले लेता है। कोई 1000-1200 की दवा आती है और फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है? कहती है कि मेरी एक बेटी है 7 साल की, और मेरे जो है मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं। कहता है कि और आपके पति का क्या हुआ? तो कहती है कि वो मुंबई में काम करते थे। एक दिन ऐसे फ़ोन आया कि अचानक से तबीयत खराब हो गई और बार बार फ़ोन आता रहा। 2 घंटे बाद फिर पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी जो है मौत हो गई। अब दोस्तों इतना कहते हुए उदास हो जाती है। कहता है चलो कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा। तो फिर वो कहता आपकी बेटी कैसी है? कहती है कि वो ठीक है। तो फिर वो कहती है कि आपके घर में कौन कौन है? कहता है कि मेरे घर में भी मेरे माता पिता हैं और मेरी एक 10 साल की बेटी है। कहती है क्यों, आपकी पत्नी? तो कहता है बस जो हाल आपका है वही हाल मेरा है, लेकिन मेरा कुछ अलग ही है। जो मेरी पत्नी थी शायद उसे कोई और पसंद था तो उसके साथ चली गई। फिलहाल जो मेरी बेटी है वो मेरे साथ रहती है। फिलहाल कुछ पल के लिए दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। फिर वो दोस्तों उसे बाइक पर बिठाता है, कहता है चलो मैं तुम्हारे जो गांव है गांव पर छोड़ आता हूँ। कहती है अरे नहीं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वो कहता है क्या कहेगा, कौन सा इसमें गलत है? मैंने आपका पर्स पाया था और हमारी आपकी मुलाकात हुई, चलो हम छोड़ ही आते हैं आपको, और उसके बाद मैं चला आऊँगा, मेरे पास बाइक है। दोस्तों उसके बाद फिर जो है अब वो बैठ जाती है और फिर वो जाता है कुछ दूर बाद, तो वहाँ पर जो है फल खरीदता है, मिठाई खरीदता है, डिक्की में रख लेता है। लेकिन जब उसके गांव की तरफ जा रहा था
तो उससे वो बहुत कुछ बात करना चाह रहा था, क्योंकि अब वो सोचता था पता नहीं इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। कहता है कि थोड़ा आप और करीब बैठ जाते तो अच्छा रहता। अब वो मना करती है, कहती छोड़ो ना, आप कैसी बातें कर रहे हो, इसीलिए आपने मुझे बाइक पर बिठा रखा है क्या। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करता है तो एक बार उसके करीब हो जाती है, कहती अब ठीक है, कहता हाँ अब ठीक है। और उसके बाद जाकर उसके गांव के बगल में उसे उतार देता है। और फिर उसके बाद जो है वो फल और मिठाई उसे देने लगता है। कहती ये मेरे लिए खरीदे थे क्या। बोला हाँ तो और क्या, आप ले जाना इसको खाना, घर पे बेटी है। कहती है लेकिन आपके भी घर पे तो बेटी है, उसके लिए आप ले जाओ। कहता है अरे उसके लिए तो मैं खरीद लूँगा। कहती है नहीं ये बहुत ज़्यादा है, आप जो है इसमें से ले जाइए। और उसके बाद दोस्तों वहीं पर वो आधा से ज़्यादा उसको निकाल कर दे देती है और कुछ अपने जो है उसी पर्स में रख लेती है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि 15 दिन बाद जब फिर आपको आना होगा तो फिर मुझे बताना, मैं जो है आ जाऊँगा, आपको दिखा जाऊँगा। कहती है ठीक है, देखा जाएगा, अभी 15 दिन तो बहुत लंबा है, उससे पहले जो है अब बहुत ही कुछ है, आपको क्या बताएं। और उसके बाद दोस्तों वो चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद अब दोस्तों जो सुनीता थी, उसका जो उसकी माँ थी, उसका कहीं उसने रिश्ता तय कर रखा था और 3 ही दिन बाद वो उसे उसके साथ भेजने वाली थी, उसकी एक मंदिर में शादी करने वाली थी। जो लड़का था उसने भी पूरी तैयारी कर रखा था, वो भी एक युवक ही था, शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। और इधर जो इसकी माँ ने जो है सुनीता के लिए भी कुछ कपड़े वगैरह ले रखे थे। यानी सारा कुछ तय था कि 3 दिन बाद जो है एक देव स्थान पर शादी होगी और सुनीता की वहीं से विदाई हो जाएगी। लेकिन सुनीता जो थी वो जो भी कुछ कर रही थी वो मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि उसे वो ना तो युवक इतना पसंद था, ना वो शादी करना चाह रही थी, क्योंकि वही झमेला था कि वो पीने खाने वाला आदमी था। लेकिन माता पिता की जिद थी कि मेरे जीते जी कहीं से तुम्हारा दोबारा घर बस जाए तो कम से कम हम जो है सुकून से अपना जीवन बिता सके। तो इसीलिए उनकी खुशी के खातिर जो सुनीता थी वो इस रिश्ते के लिए हाँ करती है और 3 दिन बाद जो है उसकी शादी होने वाली थी। अब वो जो है उसके दिल में एक अलग ही हलचल मच जाती है। वो मंजीत के बारे में सोचती है, उसे भूल ही नहीं पाती है। उसकी बातें जो उसने उसके लिए किया था, एक ही दिन में इतना कुछ जो है वो उससे प्रभावित हो जाती है। लेकिन फिर वो सोचता है कहाँ वो कमाने खाने वाला युवक, और क्या पता भला आदमी हो तो ऐसे भलाई करता हो सबके साथ, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये भी सोचती है क्या पता ईश्वर ने कुछ और ही लिख रखा हो उसके नसीब में, वरना क्यों जो है वो शादी के 3 दिन पहले ही उस युवक से मिलवाता और उसके बाद जो है मंजीत ने उसके लिए इतना कुछ किया था। तो फिर वो इसी जो है कशमकश में रहती है, सोचती है काश जो है मंजीत के साथ कुछ और वक्त में बिता लेती, उससे कुछ और बात कर पाती। या फिर ये भी सोचती है काश मंजीत का मेरे पास फ़ोन ही आ जाए। एक बार 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 अपना फ़ोन देखती है, लेकिन अब उसके पास टाइम बहुत कम था, सिर्फ 3 दिन का टाइम था। आज का दिन बीत ही चुका था, रात हो चुकी थी, कल का दिन बीतना था, परसों सुबह जो उसकी शादी होनी थी। फिलहाल वो खुद से जो है डरते डरते बहुत कुछ सोचते हुए मंजीत के पास फ़ोन लगा देती है। मंजीत जो है फ़ोन उठाता है, खुश हो जाता है। फिर वो जो है कांपते हुए आवाज़ में बोलती है कि क्या आप अपने घर पहुंच गए। वो कहता है कि यार मैं घर कब का पहुंच गया, और लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आपके पास हूँ। अब सुनीता जो थी वो कहती है कि एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप सबके साथ ऐसे भलाई करते हैं। तो कहता है आजकल कौन सबके साथ इतना भलाई कर पाता है, और मेरा बस चले तो पूरी दुनिया का भलाई करूं। लेकिन बस आपको जब देखा तो आप जैसी स्थिति कुछ मेरी भी थी। तो वो कहती है कि लेकिन आपने जो फोटो देखा होगा तो फोटो में तो मैं कुछ और ही लग रही थी, आपने वही सोचकर जो है आप जो है मुझसे मिले होंगे, लेकिन जब सामने से मुझे इस हालत में देखे होंगे तो मैं तो बहुत बुरी लगी होंगी, आपको बुरा नहीं लगा। वो बोला किस बात का बुरा लगेगा, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं समझ गया कि आपके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन जैसा आपकी ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी तो मेरी भी है, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि चलो दोनों मिलकर अपना दुःख ही बाँट लेते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ चाय पीने की ज़िद करी। वो कहती है लेकिन आपने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। बोला कि हाँ, अब जो है ऐसे लगा कि मेरा आपसे लगाव हो गया है, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए, पता नहीं फिर मुलाकात हो ना या ना हो, तो इसीलिए जो है
जो मेरे दिल ने कहा वो मैंने किया। क्या आपको बुरा लगा क्या? बोली नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मंजीत ने कहा कि घर पे किसी ने कोई कुछ कह रहा था आप जब गई थी? बोली कि हाँ, जो है माँ थी वो कह रही थी कि ये फल मिठाई कहाँ से लाई? तो मैंने बोल दिया कि जो है जो पर्स जिनको मिला था भले आदमी थे, तो उन्होंने जो है मुझे खरीद कर दे दिया। और उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, और जैसा आपका जीवन है वैसा मेरा भी है, तो चलो ठीक है, बातें कर लिया करेंगे। लेकिन अब जो सुनीता थी वो कहती है कि लेकिन मेरा जीवन तो जो है वो बदलने वाला है। वो कहता है कि क्यों, क्या होने वाला है? मुझे भी लग रहा है हमारा जीवन बदलने वाला है। वो सोच रहा था कि क्या पता वो कुछ इशारा कर रही हो मेरी तरफ। लेकिन वो कहती है कि मेरी जो है वो परसों शादी होने वाली है। अब दोस्तों इतना सुनते मंजीत जो था हैरान हो जाता है। कहता क्या बात कर रही हो? कहती है कि हाँ, मेरी जो है वो परसों शादी होने वाली है। कहता है नहीं, क्यों कर रही हो शादी? क्या ज़रूरत है शादी करने की? वो बोली कि अरे जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने जो है तय कर रखा है, और इसीलिए जो है मेरी परसों शादी है तो मैं चली जाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसे इतनी जल्दबाजी मत करो, पता नहीं कैसा होगा अगला, कौन है क्या करता है। कहती है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, बस काम धाम करता है, एक दो बार बात हुई है। अब दोस्तों ये परेशान हो जाता है, कहता है नहीं मत करो। कहती है लेकिन मैं कैसे मत करूं, और अगर मना कर दूं तो फिर परसों ही शादी है, तो मेरी जो माँ है, मेरे पिता हैं, वो सोचेंगे क्या हुआ, और चिंता में डूब जाएंगे। मंजीत कहता है कि अरे उनको समझाओ, और अगर नहीं मान रहे तो कहो तो मैं कल चला आता हूँ। कहती है कि आप कल आकर क्या करोगे? वो कहता है कि मैं समझाऊंगा उनको, कहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ लो, उसके बाद कहीं रिश्ता करो। वो कहती है उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तो कर ही देंगे, तो फिर वही बात होगी कि मुझे और कहीं जाना पड़ेगा। अब दोस्तों मंजीत जो है वो कहता है कि मैं आऊँगा तो तुम्हारे माँ बाप से, और अपने लिए बात कर लूँगा, क्या पता उन्हें मैं ही पसंद आ जाऊँ। तो वो कहती है फिर तो आप कल ज़रूर आ जाना और उनसे बात कर लेना, क्योंकि परसों ही हो जाएगी मेरी शादी। वो कहता है लेकिन तुम बताओ कि मैं अगर तुमसे शादी करना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है आप आ जाना, मम्मी पापा से बात कर लेना, पहले वो शादी तो कैंसिल हो। कहता नहीं, तुम बताओ मुझसे करोगी कि नहीं करोगी? तो सुनीता जो थी कहती आखिर मैं क्यों कह रही हूँ कि आके मम्मी पापा से बात करो आप। अब दोस्तों वो समझ जाता है, और उसके बाद अगले दिन जो है वो जाता है सुबह सुबह, उसके माँ बाप से मिलता है, उसके बाद सारी बात समझाता है, और फिर अपने शादी का प्रस्ताव रखता है। उसके माता पिता पूछते हैं, तो दोस्तों वो अच्छे पैसे कमाता था, फिलहाल उसकी भी 10 साल की बेटी थी, इसकी भी एक 7 साल की बेटी थी। और फिर उन्हें लगता है कि हाँ, जिसको उन्होंने मजबूरी में ढूंढ रखा है और उससे जो है ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। और वो फिर उससे सुनीता से पूछते हैं। सुनीता भी दोस्तों कहती है कि अब इनसे भला तो आज तक मैंने देखा नहीं। और फिर दोस्तों आखिरकार इन दोनों की 2024 में मार्च में शादी होती है, और तब से लेकर आज तक दोस्तों ये दोनों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों जैसा उसने सुनीता को फोटो में देखा था वैसा ही सुनीता को वो वापस पा चुका है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।